हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल के मान को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको बहुत ही आसानी से वर्ग गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, जिसमें हमारे पास 2x + 3y = 46 है और 3x + 5y = 74 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं अरेंज, जिसमें ये हो जाएगा 2x + 3y - 46 = 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में हो जाएगा 3x + 5y -74 = 0। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान को निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में जो होता है उसमें होता है a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 46 -46 ना। तो देखो, यहाँ पे x के साथ जो होता है वो a1 होता है, y के साथ जो होता है वो b1 होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c1 होता है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी होता है a2 = 3, b2 = 5 एंड c2 = -74। अब देखो, यहाँ तक तो हमारे पास a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x, y और 1 को इस तरह से लिख लेते हैं। अब x के नीचे हम लोग इसके साइड में क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग b1, b2, बीच में हम लोग लिखते हैं c1, c2 और फिर y के बाद हम लोग लिखते हैं a1, a2 और 1 के बाद हम लोग लिखते हैं फिर से b1, b2। अब इसको सिंपल सा क्या करना है कि एक दूसरे से क्रॉस करा देना है। x के लिए हम लोग b1, c2 को क्रॉस कराते हैं और b2, c1 को क्रॉस कराते हैं। y के लिए हम लोग c1, a2 को क्रॉस कराते हैं और c2, a1 को क्रॉस कराते हैं। उसी तरह से 1 के लिए हम लोग a1, b2 को क्रॉस कराते हैं और a2, b1 को क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग को इसको लिखना कैसे है, तो x लिखना है, x के बट्टे में हम लोग को लिखना है b1 गुने c2। यह हो जाएगा b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1, b2 गुने c1 बराबर y के लिए भी मेरे पास सेम इसी तरह से हो जाएगा c1 गुने a2 माइनस c2 गुने a1 इक्वल टू 1 के लिए भी सेम इसी तरह से हो जाएगा a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। अब देखो, सिंपल सा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इन्हीं दो चीज़ों को याद रखना है। अब ये दो चीज़ क्या है मेरे पास, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x, y और 1 इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, b, c, a और b। क्या याद रखना है बच्चे, तो b के लिए आपके पास हो जाएगा b1, b2, c के लिए आपके पास हो जाएगा c1, c2, a के लिए a1, a2 और फिर से b के लिए b1, b2। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसको क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि पहले आपको नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले को। कैसे, नीचे ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यानी कि पहले हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम उसी तरह से y और 1 में भी मल्टीप्लाई करके हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से बनाते हैं। हम लोग को पहले क्या लिखना है, x लिखना है। ठीक है, अब x के साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग को लिखना है b1, b2। तो b1, b2 का वैल्यू कितना है, तो ये है 3, 5। उसी तरह से हम लोग को फिर लिखना है c1, c2 जो है मेरे पास -46 और -74। अब फिर हम लोग को यहाँ पे y लिखना है। उसके बाद हम लोग को फिर से क्या लिखना है, a1, a2 जो मेरे पास है 2 और 3। फिर से हम लोगों को यहाँ पे 1 लिखना है और इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, फिर से हम लोगों को b1, b2 ही लिखना है, यानी कि 3 और 5 लिखना है। सिंपल सा इसको कर दो क्रॉस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा। जब आप क्रॉस बना रहे होगे तो उसी टाइप को क्या करना है, पहले नीचे क्रॉस करना है फिर ऊपर क्रॉस करना है। उससे आपको याद रहे कि नहीं, हम लोग को पहले क्या करना है कि नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में फिर ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल से हम लोग x के नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा। इसके नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 × -74, 3 × -74 माइनस 5 × -46, ये हो गया इक्वल टू y के लिए हम लोग मान लिख लेते हैं। तो y के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा -46 × 3, तो हो जाएगा -46 × 3 माइनस, क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन का हुआ ना, फिर ये माइनस तो मेरे पास क्वेश्चन का भी दिया हुआ है। फिर से यहाँ -74 × 2।
ठीक है। मेरे पास बच गया क्या 1, 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 के लिए भी मेरे पास वैसे हो जाएगा 2 × 5, तो सिंपल सा ये है 2 × 5 माइनस 3 × 3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा है, इसके बटा में हम लोग क्या करते हैं, इनको नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -222 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ये हो जाएगा 230। उसी तरह से y के लिए क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 831 माइनस 138 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 841, यानी कि ये हो जाएगा 148 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 - 9। बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है, सिंपली आपको क्या करना है कि गुना कर देना है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसानी से इसको मल्टीप्लाई भी कर लोगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x/8 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वल टू में इसको करते हैं तो ये होता है y/, इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 1/1। अब सिंपल से इसको क्या करना है, x/8 को 1/1 के इक्वल करना है, फिर y/10 को 1/1 के इक्वल करना है। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा x/8 इक्वल टू 1/1, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, x 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं y/10 इक्वल टू 1/1, y 1 से मल्टीप्लाई होकर y हो जाएगा, 10 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 10 बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि के मदद से। तो देखो ये मेथड ना बहुत ही आसान है, ये मेथड बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है, तो आपको 2 ही स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये याद रखना, और सेकेंड स्टेप आपको इसको पुट करने के लिए याद रखना है कि किस तरह से हम लोग प्लस या माइनस में गड़बड़ी ना करें। तो देखो प्लस और माइनस में गड़बड़ी आप तभी नहीं करोगे जब आप इसको डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको ध्यान से लिख लो, उसके बाद दो गुना करो। इससे क्या होता है कि आपका प्लस और माइनस में आप गड़बड़ाते नहीं हो, आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो आई थिंक कि आपको यह मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन को। देखो 3.5 में जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी जो सॉल्व होगा वो वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर उन क्वेश्चन में से जिसका एक अद्वितीय हल है उसी का आप वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान निकालो, अदरवाइज उसके मान निकालने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि उसके द्वारा बना हुआ समीकरण का मान जो है वो क्या है, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी यानी कि ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना वो प्रतिच्छेदी हो। अब देखो इसे मैं डिटेल्स में आपको बताई हूँ, जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़े हैं कि कब हम लोग किसी भी समीकरण को कह सकते हैं कि इसका एक हल होगा, अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो हम लोगों को वज्र गुणनखंड विधि का यूज तभी करना है जब उसके द्वारा बनाया गया समीकरण का एक अद्वितीय हल हो। तो एक अद्वितीय हल कब होता है बच्चे, तो देखो एक अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, तो वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है, यानी कि आपके पास कोई भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में से अगर आप a1/a2 और b1/b2 को कंपैरिजन करो तो वो दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएगा, तभी आपका वो जो समीकरण है उसका एक अद्वितीय हल होगा। और इसमें भी आपको क्या करना है कि जिसका एक अद्वितीय हल होगा उसी को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बता ही दी हूँ कि उसका यूज कैसे करते हैं। बाकी अगर आपको ये सीखना है कि हम लोग कब ये जानेंगे कि कब किसी समीकरण का एक हल होता है, अनेक हल होता है और कोई हल नहीं होता है, तो उसके लिए आपके पास वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप उसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।